हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मृदा विज्ञान यानी कि सॉइल साइंस की सीरीज में जो हम सॉइल फॉर्मेशन वाली सीरीज चला रहे हैं, उसी करीब हम दूसरी क्लास ले रहे हैं सॉइल साइंस की, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन वाली क्लास। तो पहले वाली सॉइल फॉर्मेशन क्लास में हमने पढ़ा था कि सॉइल फॉर्मेशन होता क्या है, मृदा निर्माण होता क्या है, कैसे होता है, किससे होता है, और मृदा निर्माण में जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कारक, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि मृदा निर्माण की क्रियाएं यानी कि सॉइल फार्मिंग प्रोसेस के बारे में। और आप लोग ये गांठ बांध लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका जो है सीनियर टीए के प्रीलिम्स में और टीए में एक दो क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। तो ये वाला टॉपिक आप लोग स्किप ना करिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है सॉइल फार्मिंग प्रोसेस के बारे में, मृदा निर्माण की क्रियाओं के बारे में, ठीक है। तो हमने पहले सॉइल फार्मेशन के बारे में उस दिन बताया था कि सॉइल फार्मेशन होता क्या है। सॉइल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि रॉक्स और मिनरल्स यानी चट्टान और खनिज से मृदा के पार्टिकल का बनना ही क्या कहलाता है, हमारा सॉइल फॉर्मेशन या मृदा निर्माण कहलाता है ना। और सॉइल फॉर्मेशन में जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कहते हैं सॉइल फार्मिंग फैक्टर या मृदा निर्माण के कारक। और जिन क्रियाओं से हमारी मृदा का निर्माण होता है, यानी कि रॉक्स और मिनरल से जो हमारी मिट्टी बन रही है, मिट्टी के कण बन रहे हैं, वो जिन जिन क्रियाओं से बनते हैं उसे हमारा कहते हैं सॉइल फार्मिंग प्रोसेस या मृदा निर्माण की क्रियाएं। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में बोलते रहते हैं, आप दोनों भाषी जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सपोज मान लो अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसको बाद में हिंदी में भी बता देते हैं ना। तो आज हम देखेंगे सॉइल फार्मिंग प्रोसेस कौन कौन सी प्रोसेस होती है ना। तो जो सॉइल फार्मिंग प्रोसेस होती है ये तीन कैटेगरीज में है, कितनी है, तीन कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी क्या है हमारी, इसे बोलते हैं बेसिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हमारा बेसिक प्रोसेस या सामान्य क्रियाएं, हिंदी में बोलते हैं सामान्य क्रियाएं। और दूसरी प्रोसेस हमारी होती है फंडामेंटल प्रोसेस। कौन सा, फंडामेंटल प्रोसेस। दूसरी कैटेगरी क्या होती है हमारी, फंडामेंटल प्रोसेस है मौलिक क्रियाएं, हिंदी में बोलते हैं क्या, मौलिक क्रियाएं। और तीसरा प्रोसेस हमारा होता है स्पेशल पीडोजेनिक क्रियाएं, स्पेशल पीडोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। ये तीन कैटेगरीज हमारी होती हैं सॉइल फार्मिंग प्रोसेस की, मृदा निर्माण की क्रियाओं की, ठीक है। पहला क्या होता है, मौलिक क्रिया यानी कि बेसिक प्रोसेस। और दूसरा होता है, पहला होता है बेसिक प्रोसेस में सामान्य क्रियाएं, और दूसरा हमारा होता है फंडामेंटल प्रोसेस यानी कि मौलिक क्रियाएं, और तीसरा हमारा होता है स्पेशल पीडोजेनिक प्रोसेस यानी कि मुख्य मृदा निर्माण की क्रियाएं। ये तीन कैटेगरीज होती है ना। अच्छा, बेसिक प्रोसेस में सामान्य क्रिया में क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि बेसिक प्रोसेस को सबसे पहले दिया किसने था, तो दिया था सिम्पसन ने। किसने, सिम्पसन ने दिया था 1959 में। कब दिया था, 1959 में, ठीक है। बेसिक प्रोसेस में सिम्पसन ने दिया था 1959 में। इसमें कुछ प्रोसेस जैसे होती है, पहला प्रोसेस क्या होता है, जो हमारा कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिनरल मैटर होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर हो गया, मिनरल मैटर हो गया, ठीक है। इनका ऐड होना, पहला प्रोसेस क्या होता है, इनका ऐड होना, इसका कार्बनिक पदार्थ का और खनिज पदार्थ का मृदा में ऐड होना। और कुछ प्रोसेस क्या होती है, ये हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल मैटर है, इसका हमारे सॉइल से लॉस होना, क्या होना, घटना, ठीक है। और तीसरा प्रोसेस इन्हीं इन्वॉल्व होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है ये मिनरलाइज होके इन ऑर्गेनिक मैटर में बदले, किसमें, इन ऑर्गेनिक मैटर में बदले। ये सब किसमें आती है, हमारी सिंपल प्रोसेस में, जो सिम्पसन ने दिया था सिंपल प्रोसेस। लेकिन अभी इनका रिलेवेंस नहीं रह गया ना, इनका तीन सबका, ये सबसे पहले थी, बेसिक प्रोसेस सबसे पहले थी कि ऑर्गेनिक मैटर वगैरह का ऐड होना, ऑर्गेनिक मैटर का लॉस होना, ऑर्गेनिक मैटर का इन ऑर्गेनिक मैटर में बदलना। ये सब कैसे प्रोसेस, हमारे सिंपल प्रोसेस या बेसिक प्रोसेस थे ना, तो अभी इनका रिलेवेंस नहीं रह गया। अगला हमारा प्रोसेस होता है फंडामेंटल प्रोसेस, इन्हें कहते हैं मौलिक, इसे कहते हैं सामान्य, हिंदी में बोलते हैं सामान्य क्रियाएं, ठीक है। सामान्य क्रिया, इन्हें क्या बोलते हैं, मौलिक क्रियाएं, मौलिक क्रियाएं। अच्छा, इनमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारा होरिजोनेशन, होरिजोनेशन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है इसमें, इसमें होता है ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन। और क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, चार प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। इल्यूविएशन होता है, क्या होता है, इल्यूविएशन, ध्यान देना, इल्यूविएशन है, ये सिंगल एल है। और चौथा प्रोसेस होता है इल्यूविएशन, आई है यहाँ,
क्या होता है, इल्यूबिएशन। तो ये हमारे जो चारों प्रोसेस होते हैं क्या होते हैं, हमारी फंडामेंटल प्रोसेस होती है। अभी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ना, जो चीज जितना हो पाएगा आज क्लास में करेंगे, नहीं तो एक क्लास हम और ले लेंगे सॉइल फॉर्मेशन की, ठीक है। अच्छा, स्पेशल पीरियोडिक क्रियाएं, मुख्य मृदा जनित क्रियाएं जो होती है, इसमें कौन कौन से आती है, इसमें दो कैटेगरीज होती है ना, इसमें दो कैटेगरीज होती है, ठीक है। एक होती है हमारी जोनल प्रोसेस, और एक होती है हमारी इंट्राजोनल प्रोसेस। इंट्राजोनल मैं बोल रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा, इंट्राजोनल प्रोसेस, ठीक है। एक होती है हमारी जोनल प्रोसेस, एक होती है हमारी इंट्राजोनल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, जोनल प्रोसेस क्या होता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्या होता है जोनल प्रोसेस, ठीक है। जोनल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसकी क्रियाविधि हमारे एक्टिव फार्मिंग फैक्टर के प्रभाव से चलती हो। अब एक्टिव फार्मिंग फैक्टर कौन से हमारे, हमने बताया था पिछली क्लास में, तो हमारे सक्रिय कारक कौन कौन से हैं, सक्रिय कारक मृदा निर्माण के, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी क्रियाएं जो एक्टिव फैक्टर के प्रभाव से चलती हों, या ऐसी मृदाएं जो एक्टिव फैक्टर के प्रभाव से बनती हों, उसे कहते हैं जोनल मृदा। अगर प्रोसेस बोलेंगे तो जोनल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा होता है जोनल प्रोसेस। अच्छा, जोनल प्रोसेस पूछता है कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, इसमें 3-4 क्रियाएं मुख्य हैं, उनका नाम जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला आप लोग नाम सुने, कैल्सिफिकेशन, दूसरा होता है डीकैल्सिफिकेशन, एक होता है पोर्टजालाइजेशन, हिंदी में कहते हैं पोर्टजालीकरण, और चौथा क्या होता है, लैटेराइजेशन, ठीक है। तो ये जो हमारे होते हैं कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, पोर्टजालाइजेशन, लैटेराइजेशन, कैसी प्रोसेस होते हैं, जोनल प्रोसेस होते हैं ना। अगला हमारा क्या होता है, इंट्राजोनल प्रोसेस। इसमें क्या होती है, क्या होता क्या है, अगर जोनल प्रोसेस हमारी सक्रिय कारक के प्रभाव से चलती थी, तो इंट्राजोनल क्या होगा, हमारी ये निष्क्रिय कारक के प्रभाव से चलेगी। यानी कि ऐसी क्रियाएं या ऐसे प्रोसेस जो मृदा के जो इनएक्टिव कारक यानी कि पैसिव फैक्टर जो है उनके प्रभाव से चलते हो, उसे हमारा कहते हैं इंट्राजोनल प्रोसेस। या ऐसी मृदा जिनका निर्माण पैसिव फैक्टर या पैसिव कारक या निष्क्रिय कारक के प्रभाव से होता हो, उसे हमारा बोलते हैं इंट्राजोनल मृदा, है ना। इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें आप लोग नाम सुने होंगे, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस आती है ना। इसमें हमारा सैलिनेशन, क्या होता है, सैलिनेशन। दूसरा क्या होता है, एल्कलाइनेशन। तीसरा क्या होता है, जेलीजेशन, मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा, जेलीजेशन, अभी बाद में डिस्क्राइब करेंगे, जेलीजेशन। और चौथा क्या होता है हमारा, इसमें होता है पीडोटर्बेशन, नाम लोग सुने होंगे, पीडोटर्बेशन। और पांचवा क्या होता है हमारा, डी एल्कलाइजेशन। इसमें 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, सैलिनेशन, एल्कलाइनेशन, डी एल्कलाइनेशन, ठीक है, जेलीजेशन और पीडोटर्बेशन। ये हमारे होते हैं हमारे सॉइल फार्मिंग प्रोसेस के कितने टाइप के होते हैं ना। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिनमें से हमें बेसिक प्रोसेस को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उससे हमारा फंडामेंटल प्रोसेस और स्पेशल पीडोजेनिक प्रोसेस से आता है। यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम प्रयास करेंगे कि ये जो है अपना फंडामेंटल प्रोसेस पूरा खत्म हो जाए, और अगली क्लास में हम जो है स्पेशल पीडोजेनिक प्रोसेस पढ़ लेंगे ना। ऐसे करके हमको पढ़ना है। चलो हम लोग पहले पढ़ते हैं हमारा फंडामेंटल प्रोसेस। एक एक प्रोसेस को हम लेते हैं और पढ़ते जाते हैं, ठीक है। और आप लोग साथ में जो होता है समझते आइए, और प्रयास करिए, नोट्स अगर बन जाए तो बना लीजिए, आगे आप लोग का काम देगा। एग्जाम में जब बैठेंगे ना, एग्जाम में बैठने के पहले जो रिवाइज करके जाना पड़ता है, अगर नोट्स आपके पास नहीं रहे क्या रिवाइज करेंगे आप, इसलिए आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिए, ठीक है। अब एक एक प्रोसेस हम लोग जानेंगे ना। तो सबसे पहला सिंपल सा प्रोसेस हमने बताया था, फंडामेंटल प्रोसेस में क्या है पूछा था, होरिजोनेशन। पहला क्या होता है, होरिजोनेशन, और इसकी हिंदी होती है संस्तरीकरण, ठीक है। क्या होता है, संस्तरीकरण। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है ना, संस्तरीकरण, संस्तर का निर्माण होगा ना, संस्तर का निर्माण होगा ना, ठीक है। और संस्तर क्या होता है, जो वर्टिकल सेक्शन लेते हैं हमारी मृदा का, उसमें जो लेयर अलग अलग दिखाई देती है उन्हें बोलते हैं हमारा, क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं संस्तर, ठीक है। तो मृदा में संस्तर का निर्माण ही, संस्तर का विकास ही क्या कहलाता हमारा, संस्तरीकरण या होरिजोनेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिनके द्वारा हमारे मृदा में संस्तर का निर्माण हो, या संस्तर का डेवलपमेंट हो, या संस्तर का विभाजन हो, उसे हमारा बोलते हैं होरिजोनेशन। क्या बोलते हैं हमारा,
होरिजोनेशन, ठीक है। और इसमें संस्तर का नाम आप लोग जानते होंगे, ए संस्तर होता है, बी होता है, सी होता है, ठीक है, और डी होता है, इसी को क्या बोलते हैं हमारा आर बोलते हैं, ओ होता है, ऐसे करके हमारे संस्तर होते हैं ना। और संस्तर से क्वेश्चन पूछता है कि मास्टर संस्तर कौन से होते हैं, तो मास्टर संस्तर में सबको जोड़ दो, ओ ए ई बी और सी, ये क्या होते हैं हमारे मास्टर संस्तर होते हैं, क्या होते हैं हमारे मास्टर संस्तर होते हैं, ठीक है। तो होरिजोनेशन से सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे मृदा में संस्तर का विकास होना, हमारी मृदा में संस्तर डेवलप हो, उसे हमारा बोलते हैं होरिजोनेशन या संस्तरीकरण। और हमारे मृदा में मुख्य रूप से कितने संस्तर हैं, उस संस्तर को बोलते हैं मास्टर होराइजन, जितने संस्तर मुख्य रूप से होते हैं उसे बोलते हैं मास्टर होराइजन। और कितने हैं, ओ ए ई बी सी। बाकी हम संस्तर के बारे में पढ़ा ही चुके हैं। जो ऊपर वाला संस्तर होता है, प्रोफाइल अगर नहीं पढ़ाएंगे बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। जो ए वाला संस्तर होता है यानी वो संस्तर होता है सिर्फ और सिर्फ जंगलों में पाया जाता है, हमारे अरेबल सॉइल में नहीं पाया जाता है। और जो ए संस्तर होता है हमारा जो अरेबल सॉइल होता है उसका पहला संस्तर होता है, ऊपर वाला संस्तर होता है ना, ऊपर वाला लेयर होता है। और यही लेयर जो होता है हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी मानी जाती है ना, इसी पर हम लोग कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी ई संस्तर होती है। ई संस्तर क्या होती है, जो हमारा बी और ए का जो फ्यूज्ड लेयर होता है उसे हमारा बोलते हैं ई संस्तर। क्या बोलते हैं हमारा, ई संस्तर। और अच्छा, यही जो हमारा ई संस्तर होता है यहीं से हम बताएंगे, इल्यूविएशन प्रोसेस बताएंगे ना, जो ई होता है यहीं से जो हमारा होता है इल्यूविएशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि ए का ही पार्ट, कभी कभी A2 से बोलते हैं, कभी ए बी का फ्यूज लेयर बोल देते हैं ना। अगर हमारा क्या होता है बी संस्तर होता है सब सॉइल संस्तर बोलते हैं, ठीक है। और सी संस्तर को हम क्या बोलते हैं, पैरेंट मटेरियल वाला संस्तर बोलते हैं। और सबसे लास्ट वाला होता है डी, इसे बोलते हैं आर संस्तर या इसे बोलते हैं बेड रॉक संस्तर, सबसे नीचे वाला संस्तर होता है ना। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि डी और संस्तर में और सी संस्तर में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या होते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। जो लास्ट वाला लेयर होता है दोनों में पत्थर पाए जाते हैं, डी सबसे नीचे होता है, तो दोनों में अंतर क्या है, पत्थर दोनों में पाए जाएंगे। इसमें जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े रूप में होते हैं, बिना टूटे फूटे अवस्था में होते हैं डी वाले में, लेकिन सी वाले में क्या होता है, पत्थर वही छोटे छोटे रूप में टूटे फूटे अवस्था में होते हैं ना। तो दोनों में हमारा बेसिक अंतर होता है ये। तो पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है, होरिजोनेशन खत्म हो गया। दूसरा प्रोसेस हमारा क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन। क्या होता है हमारा, ह्यूमिफिकेशन। दूसरा हमारा क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमीकरण से बोलते हैं ना, ह्यूमीकरण। तो नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमस का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो सिंपल इसका मतलब होता है कि रॉ ऑर्गेनिक मैटर से, किससे, रॉ ऑर्गेनिक मैटर से, रॉ ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस का निर्माण होना है। इसका निर्माण होना, ह्यूमस का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, हमारा ह्यूमिफिकेशन कहलाता है ना। तो हमारा जो रॉ ऑर्गेनिक मैटर है, अब रॉ ऑर्गेनिक मैटर में क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग लीफ वगैरह डालते हैं, स्टेम डालते हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं, मैन्यूर डालते हैं, एफआईएम डालते हैं, ठीक है। ये सब जब डालते हैं, ठीक है, वो बाद में डिकम्पोज होके बार बार डिकम्पोज होता है, काफी बार डिकम्पोज होता है, बार बार माइक्रोब अटैक करते हैं, सड़ाते हैं, फिर उस पर अटैक करते हैं, फिर सड़ाते हैं, और लास्ट में हमारा एक ऐसा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसपे दोबारा माइक्रोब अटैक नहीं करते हैं। वही हमारा स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, ह्यूमस होता है। क्या होता है, ह्यूमस होता है ना। और हमारा ह्यूमस क्या होता है, लिग्नो प्रोटीन होता है। ये पूछता है क्या होता है, लिग्नो प्रोटीन कंपोनेंट होता है, यानी इसमें लिग्निन और प्रोटीन पाया जाता है ना, लिग्नो प्रोटीन कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ह्यूमस का फॉर्मेशन ही, मृदा में ह्यूमस का निर्माण ही क्या कहलाता है, हमारा ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। और ह्यूमस में करीब करीब जो होता है हमारा 1 से 5% नाइट्रोजन पाया जाता है, और करीब करीब 50% के आसपास जो होता है हमारा कार्बन पाया जाता है ना, तो हमारा ह्यूमिफिकेशन। अभी फंडामेंटल प्रोसेस में 2 प्रोसेस अभी और पढ़ना है, इल्यूविएशन और इल्यूविएशन, और दोनों का हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे करेंगे, थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, कंपैरिजन करके ना, इल्यूविएशन और इल्यूविएशन ऐसे एक तरफ लिख लो। एक होता हमारा तीसरा प्रोसेस क्या होता है हमारा, इल्यूविएशन और इल्यूविएशन। इल्यूविएशन तीसरा हमारा प्रोसेस हो गया ना। और अगला हम पढ़ेंगे इल्यूविएशन, चौथा वाला, आई लगा रहता है इसमें ना, इल्यूविएशन। अच्छा, इनका नाम ही पूछ लेता कभी कभी, इल्यूविएशन का दूसरा नाम क्या होता है, इल्यूविएशन का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वॉशिंग आउट, वॉशिंग आउट। और क्या नाम होता है, इसे बोलते हैं ई माइग्रेशन।
अभी मतलब हम बता रहे हैं, ई माइग्रेशन। ऐसे सेम इल्यूविएशन क्या नाम होता है, इसे बोलते हैं वॉशिंग इन। क्यों बोलते हैं वॉशिंग, अभी बताएंगे हम क्यों बोलते हैं वॉशिंग इन। अगला होता है, इसे कहते हैं ई माइग्रेशन, तो इसे क्या कहते हैं, आई माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, आई माइग्रेशन। अच्छा, होता क्या दोनों में थोड़ा सा समझ लो आप लोग। जैसे क्या हमारी है सॉइल प्रोफाइल है, बना रहे हैं, ऊपर हमारा ओ हो गया, एकदम ऊपर ओ हो गया, ठीक है। फिर हमारा ए होता है, फिर क्या होता है हमारा बी होता है, ठीक है, सी और डी। सेम ऐसे हमको बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए ना। ऊपर क्या हो गया हमारा, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी और डी हो गया ना, ये संस्तर होता है। तो इल्यूमिनेशन में क्या होता है, इल्यूमिनेशन में कुछ नहीं होता है जो हमारे ए संस्तर के नीचे वाले पार्ट है, जो हमारा बोलता है E2, क्या बोलते हैं A2 या ई बोलते हैं इसी को ना, इसी को A2 या ई बोलते हैं, A2 या ई बोलते हैं। तो इल्यूमिनेशन होता क्या है, कुछ हमारे मटेरियल होते हैं, कहाँ हमारे ए संस्तर में होते हैं, ठीक है। और मटेरियल क्या होते हैं हमारे, जैसे बेस हो गए यानी क्षार हो गए, एसिड हो गए, ठीक है, क्ले हो गया और ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ये 4-5 पार्ट ऐसे होते हैं जो पानी में घुलकर नीचे की तरफ मूव करते हैं। क्या करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो यानी कि जो हमारे ए संस्तर में मटेरियल हैं, जैसे बेस, एसिड, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब पानी में घुलकर नीचे की तरफ जाते हैं। और जब यही नीचे की तरफ पानी में घुलकर जाते हैं, उस प्रोसेस को हमारा क्या बोलते हैं, इल्यूबिएशन, ठीक है। और वॉशिंग आउट इसी बोलते हैं, क्योंकि वॉश होकर जो हमारे इसमें मटेरियल है वॉश होकर पानी में नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए बोलते हैं वॉशिंग आउट। आउट मतलब बाहर जा रहा ना, हट रहा है संस्तर से, इसलिए इसको बोलते हैं वॉशिंग आउट। और इसे बोलते हैं ई माइग्रेशन। अच्छा, इसका ई माइग्रेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो होता है मटेरियल कहाँ से ज्यादा मूव कर रहा है, ई संस्तर से। ई संस्तर मतलब होता है A2 संस्तर, ए का ही पार्ट है ना, इसलिए इसका नाम हो गया ई माइग्रेशन, मतलब मूव करना। ई मतलब ई संस्तर से मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम होगा ई माइग्रेशन। तो मटेरियल का A2 संस्तर से मूव करके नीचे की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, हमारा इल्यूबिएशन, ठीक। और जस्ट ऐसे हमारा प्रोसेस होता है कि जो हमारा मटेरियल ए संस्तर से मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मूव करके जब हमारा बी वाला संस्तर यहाँ जाके नीचे इकट्ठा हो जाए, क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो जो मटेरियल हमारा इल्यूबिएशन प्रोसेस से मूव कर रहा था, मूव करने के बाद जाके बी संस्तर के नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाए, तो इसी डिपॉजिट होने की क्रिया क्या बोलते हैं, हमारा इल्यूबिएशन। इसमें आई लगा रहेगा, क्या होता है, इल्यूबिएशन। तो मटेरियल जो मूव करके आता है उसका बी संस्तर में इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है, हमारा इल्यूबिएशन। और जो वॉश होकर मटेरियल हो रहा है आगे इन मतलब इकट्ठा हो रहा है, इसलिए इसका नाम होता है वॉशिंग इन। और इसका नाम होता है आई माइग्रेशन, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इकट्ठा होता है, इसलिए इसका नाम आई माइग्रेशन पड़ गया है। तो दोनों में आप लोग अंतर अब कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसलिए जो हमारा ये होता है ना ए संस्तर, पूरे संस्तर को बोलते हैं हमारा ए संस्तर होता है, इसलिए बोलते हैं इल्यूवियल संस्तर होता है। क्या होता है, इल्यूवियल संस्तर, क्योंकि इसी में क्या होता है, हमारा इल्यूबिएशन प्रोसेस चलती है। और हमारा जो बी संस्तर होता है, क्योंकि बी में इकट्ठा जाके इकट्ठा होता है मटेरियल ना, और बी संस्तर बोलते हैं इल्यूवियल संस्तर। क्या बोलते हैं, इल्यूवियल संस्तर। तो हमारा बेसिक फंडामेंटल जो बेसिक प्रोसेस और फंडामेंटल प्रोसेस हो गया फिनिश। और अगले क्लास में पढ़ेंगे स्पेशल पीडोजेनिक प्रोसेस। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए, पढ़िए लिखिए, ठीक। थैंक यू।